अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सबीहा जहांगीर और आप देख रहे हैं सबीहा इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हज़रत आजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए और उनको वहाँ कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं और किस तरह आबे ज़मज़म का चश्मा फूटा जो आज तक जारी और सारी है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सबसे पहले जिस खातून ने कमरबंद का इस्तेमाल किया वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं। उन्होंने कमरबंद इस्तेमाल किया ताकि उनके निशान कदमे सारा अलैहिस्सलाम से पोशीदा रहें। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें और उनके शीरख्वार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले गए और उन्हें बैतुल्लाह के पास जमजम से ऊपर की तरफ मौजूदा मस्जिद के बलाई हिस्से में एक बड़े दरख्त के पास ठहरा दिया। इस वक्त मक्का में कोई इंसान नहीं रहता था और वहाँ पानी भी नहीं था। आपने इन्हें वहाँ उतारा और उनके पास खजूरों का एक थैला और पानी का एक मुश्कीज़ा रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चल पड़े। इस्माइल की वालिदा भी उनके पीछे चलीं और कहा, इब्राहीम, आप हमें इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोई साथी या हमसाया है और ना ही ज़रूरत की कोई चीज़। उन्होंने कई बार ये बात कही, लेकिन आप इनकी तरफ मतवज्जा ना हुए। आखिर उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ने यह हुक्म दिया है? उन्होंने फरमाया, हाँ। वो बोलीं, तब हमें वो ज़ाया नहीं होने देगा, और पलट गईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब सनिया घाटी पर पहुँचे जहाँ से वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने काबा शरीफ की तरफ मुँह करके हाथ उठा दिए और ये दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मदीना में जहाँ खेती नहीं तेरी इज़्ज़त व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिज़्क दे ताकि तेरा शुक्र करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको दूध पिलाती थीं और ख़ुद उस पानी में से पी लेती थीं। हत्ता कि जब मुश्किज़े का पानी ख़त्म हो गया तो उन्हें प्यास लगी और उनके बेटे को भी प्यास लग गई। वो देख रही थीं कि बच्चा प्यास की वजह से बेचैन है। वो इसे तड़पता ना देख सकीं, उठकर चल दीं। उन्हें अपने करीब की ज़मीन में से सफ़ा पहाड़ सबसे करीब मालूम हुआ। वो उस पर चढ़ गईं। फिर वादी की तरफ मुँह करके देखा कि कोई इंसान नज़र आता है। कोई नज़र न आया। वो सफ़ा से उतरीं। जब वादी की नशीब में पहुंची तो कमीज़ का दामन जो ज़मीन तक पहुंचता था उठाकर इस तरह भागी जिस तरह कोई परेशान और मुसीबत ज़दा इंसान दौड़ता है। हत्ता कि वादी को पार कर लिया। वो मरवा तक पहुंची तो इस पर चढ़ गईं और देखा कि क्या कोई नज़र आता है? कोई नज़र न आया। उन्होंने 7 बार इसी तरह किया। एक पहाड़ी से दूसरी तक दौड़ती रहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इसी वजह से इन दोनों पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। जब वो आखिरी चक्कर में मरवा पर पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ महसूस हुई। उन्होंने अपने आप से कहा, चुप। फिर गौर से सुना तो दोबारा आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, तूने आवाज़ सुना दी है, अगर तू मदद कर सकता है तो हमारी मदद कर। अचानक उन्होंने देखा कि ज़मज़म के मुकाम पर एक फरिश्ता खड़ा है। उस फरिश्ते ने अपनी एड़ी से या अपने पर से ज़मीन खोदी तो पानी निकल आया। आप इसे होश की सूरत देने लगीं और अपने हाथ से इस तरह रुकावट बनाने लगीं और चुल्लू भर भर के मशकीज़े में डालने लगीं। उनके चुल्लू भरने के बाद भी पानी फिर निकल आता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत नाजिल फरमाए अगर वो ज़मज़म को बहने देती, या फरमाया अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। रावी बयान करते हैं कि फिर हाजरा ने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ते ने उनसे कहा, आप हलाकत का अंदेशा न करें, यहाँ अल्लाह का घर है जिसकी तामीर ये बच्चा और इसका वालिद दोनों मिलकर करेंगे। अल्लाह ताला अपने लोगों को ज़ाया नहीं होने देता। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस वक्त बैतुल्लाह की ज़मीन एक बुलंद टीले की सूरत में थी। सैलाब का पानी आता तो दाएं बाएं से गुजर जाता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि वहाँ से बनु जरहम का एक काफिला या एक ख़ानदान गुजरा। वो किदा की तरफ से आए और मक्का के नशीबी हिस्से में ठहरे। उन्हें एक परिंदा मंडलाता नजर आया तो बोले, यह परिंदा तो पानी पर मंडलाया करता है।
ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ اس طرح مکہ میں آبادی قائم ہو گئی۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں تو اللہ کبھی بھی ہمیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہاں سے سبب بناتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔